गुड मॉर्निंग। आज हम कैंटिलीवर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बीम के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने एक सिरे से कस दिया था तथा दूसरे सिरे को हल्का सा बहुत कम कर्वेचर पर बेंड किया था। तो उसकी वजह से उसमें जो बंकन आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान हमने निकाला था। इसी के क्रम में एक और अन्य युक्ति है जिसको हम कैंटिलीवर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक छड़ होती है, बीम ही होता है, लेकिन बीम के एक सिरे को कसकर दूसरे सिरे के ऊपर एक भार लटकाया जाता है, जिससे उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा बंकन उत्पन्न होता है। तो इस भार लटकाने की वजह से बीम में जो बंकन उत्पन्न हुआ है उसका बंकन आघूर्ण हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ए सिरा ए बी जो है एक बीम है जिसके ए सिरे को हमने क्लैंप कर दिया है और बी सिरे के ऊपर एक भार डब्ल्यू हमने हैंग किया है। इस भार को लटकाने की वजह से ए बी की जो स्थिति है अब बैंड होकर ए बी प्राइम पर पहुंच जाती है। मतलब बी जो सिरा है वो नीचे लटक गया है और बी प्राइम पर पहुंच गया है। अब बी की जो नई स्थिति है वो बी प्राइम है। तो इस भार की वजह से इसमें कितना बंकन आघूर्ण उत्पन्न हुआ ये हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर माना कि ए से, जो ए स्थिर सिरा है, इससे x दूरी पर उदासीन अक्ष ए बी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उदासीन अक्ष को हमने ए बी माना है। तो उदासीन अक्ष पर एक पॉइंट लिया हमने P, जिसकी ए से दूरी है x, और P के सापेक्ष जो चेंज हुआ जब बैंड हुआ ए बी प्राइम, तो ए बी प्राइम के ऊपर P प्राइम वो पॉइंट है जहाँ पर P शिफ्ट होकर आफ्टर बेंडिंग पहुँच जाएगा। टोटल बीम की जो टोटल लेंथ है वो है L। दंड के सिरे को मूल बिंदु मानते हुए माना कि P प्राइम के जो निर्देशांक हैं, P प्राइम पर जब बैंड होने के बाद P पहुँच जाता है, उसके निर्देशांक x y माने अगर हम, तो ए पी एक्स होगा और पी पी प्राइम वाई होगा। अब देखिए, दो केसेस हम इसमें लेंगे। फर्स्ट केस है जब दंड का भार नगण्य है। हमने मान लिया कि बीम का जो भार है वो नेग्लिजिबल है। तो देखिए, सिर्फ एक ही भार की हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि W हमने हैंग किया अपनी तरफ से और बीम का भार हमने नगण्य मान लिया है। तो देखिए, बिंदु P प्राइम के सापेक्ष भार W का बलाघूर्ण होगा भार गुणा उस नियत बिंदु से दूरी। तो भार है हमारा W मल्टीप्लाई बाई P प्राइम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो P प्राइम से W की जो दूरी होगी या B की जो दूरी होगी, तो ये दूरी है L माइनस एक्स। क्योंकि देखिए डायग्राम से, बीम की टोटल लेंथ L है और x दूरी पर P प्राइम पॉइंट स्थित है, तो P प्राइम B की दूरी या P B की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, L माइनस एक्स। तो ये जो बलाघूर्ण हुआ P प्राइम के सापेक्ष भार W के लिए, उसका मान होगा W इंटू L माइनस एक्स। अब चूंकि जो बेंडिंग बीम है ये अभी संतुलन अवस्था में अगर है, तो ये जो बलाघूर्ण का मान है यह बंकन आघूर्ण वाई आई जी अपॉन आर के बराबर होगा, जहाँ पर y दंड का यंग प्रत्यास्था गुणांक है, IG दंड का ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण है तथा R चाप AP प्राइम की वक्रता त्रिज्या है। इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बेंडिंग ऑफ बीम में अध्ययन कर लिया था, इसलिए हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे। वाई आई जी अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स। लेकिन वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है, देखिए वक्रता त्रिज्या होती है r इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अल्प बंकन के लिए, अगर बहुत कम बंकन हम करते हैं, तो उसके लिए बीम के किसी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स का मान
एक की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। क्योंकि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम बीम को जब बेंड करते हैं या बाहर लटका के उसको बेंड कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसको बेंड नहीं कर रहे हैं, इतनी उसको बेंड नहीं कर रहे कि वो अपनी प्रत्याशा सीमा के बाहर निकल जाए, बल्कि हम उसको प्रत्याशा सीमा में रखते हुए ही बेंड कर रहे हैं। और जब ऐसी बेंडिंग हम करते हैं तो इसमें dy बाई डी एक्स क्या है, एक्स के एक्स में चेंज जब हम करते हैं उसकी तुलना में y में कितना चेंज मिल रहा है हमें, तो dy बाई डी एक्स का मान, चूँकि बेंडिंग बहुत कम है तो जो dy होगा, y डायरेक्शन में जो चेंज होगा, तो वो dy बहुत ही कम है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट इन कंपैरिजन टू 1। तो इस फॉर्मूले में जो कर्वेचर ऑफ रेडियस का फॉर्मूला है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसमें हम dy बाई डी एक्स को नेग्लिजिबल ले लेंगे, तो 1/r की वैल्यू हो जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मान हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वाई आई जी मल्टीप्लाई बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा वाई आई जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर c एक कांस्टेंट है। अब इसका मान निकालेंगे हम, लिमिटेशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि सिरे पर x का मान क्या है 0। a सिरे पर, क्योंकि हमने a को मूल बिंदु माना है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तथा dy बाई डी एक्स भी 0 होगा। मान इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा c इक्वल्स टू 0। तो वाई आई जी जो इक्वेशन बनी हमारी, दैट इज वाई आई जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से वाई आई जी को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और डी वाई का मान हो जाएगा दिस, इक्वेशन नंबर 5 से। इसको हम देखिए अगेन, कुल जो अवनमन है बी बी प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा है। अवनमन मतलब झुकाव, तो बैंड जो बीम है वो कितना बैंड हुई है मैक्सिमम, सो दैट इज बी बी प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा हमने माना है। तो बी बी प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा को ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 5 में डी वाई के मान का समाकलन हम करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर एल तक, एक्स की जो लिमिट्स लगेंगी, डी वाई का मान तो हमें पता करना है, तो डेल्टा का मान होगा, लिमिट्स लगाएंगे, एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि जो लंबाई है बीम की वो 0 से लेकर एल तक चेंज हो रही है, तो एक्स की लिमिट्स हम लगाएंगे 0 से एल तक, 0 टू एल डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। इसका मान हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आएगी डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल क्यूब अपॉन 3। अब ये जो डेल्टा का मान है वो डिपेंड करता है आई जी के मान के ऊपर, और आई जी का मान डिपेंड करता है कि बीम का अनुप्रस्थ काट किस तरह से है। आयताकार परिच्छेद अगर होगा तो उसके लिए हमने आई जी निकाला था बी डी क्यूब अपॉन 12, इसमें पुट कर देंगे, तो डेल्टा हमारा आएगा 4w अपॉन वाई बी डी क्यूब इंटू एल स्क्वायर। इसी तरह से अगर बेलनाकार परिच्छेद होगा तो उसके लिए आई जी की वैल्यू होगी पाई आर 4 अपॉन 4, डेल्टा का मान आएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 पाई वाई आर की पावर 4। तो इस तरह से जब हम बीम के भार को नगण्य मान रहे हैं उस केस में हमें डेल्टा की वैल्यू मिलती है। अब सेकंड केस हम लेते हैं जब दंड के एकांक लंबाई का भार डब्ल्यू प्राइम है। हमने दंड के जो बीम का खुद का वेट माना है इसमें, और इसकी इकाई लंबाई का वेट हमने डब्ल्यू प्राइम माना है। तो देखिए इस डायग्राम से बीम का एक अल्पांश है P प्राइम B प्राइम, P प्राइम B प्राइम बीम का एक अल्पांश लिया है, और इसका जो मध्य बिंदु है O, जो कि P प्राइम से देखिए ए पी जो ऊपर दंड का जो ए पी है उसका मान हमने x माना है, क्योंकि P प्राइम के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने हैं एक्स वाई, तो ए पी का जो मान होगा वो x होगा। इसी तरह से पी बी जो बचेगी रिमेनिंग लेंथ दैट इज एल माइनस एक्स। तो P प्राइम से B प्राइम की दूरी भी कितनी होगी L माइनस एक्स। और अगर P प्राइम B प्राइम के बीच में मैं एक O बिंदु मान लूँ, जहाँ पर मैं
L माइनस एक्स का जो रिमेनिंग अल्पांश है इसका भार केंद्रित मानती हूँ, तो इसकी जो P प्राइम से दूरी होगी O बिंदु की, वो होगी L माइनस एक्स बाई 2। तो देखिए P प्राइम B प्राइम के मध्य बिंदु O जो कि P प्राइम से L माइनस एक्स बाई 2 दूरी पर स्थित है, इस पर मैं P प्राइम B प्राइम, ये जो अल्पांश है मेरा, देखिए ये जो अल्पांश है इस दंड का, इतना अल्पांश, इसका भार यहाँ केंद्रित मैं मानूंगी। तो हमने कहा था कि इकाई लंबाई का भार कितना माना था, W प्राइम। तो W प्राइम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इस अल्पांश की लंबाई से, और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, L माइनस एक्स है। तो ये हो गया W प्राइम L माइनस एक्स। अब P प्राइम के सापेक्ष दो तरह के भार की हम बात करेंगे। एक तो हो गया इस अल्पांश का भार, दंड के अल्पांश का भार। दूसरा भार वो हो गया जो हमने हैंग किया है, लटकाया है उस पर बेंडिंग के लिए। तो देखिए P प्राइम के सापेक्ष कुल विक्षेपक बल आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो एक तो भार है W जो हमने हैंग किया है, तो W मल्टीप्लाई बाई P प्राइम से डिस्टेंस कितनी है, L माइनस एक्स, तो W इंटू एल माइनस एक्स, प्लस एक ये भार, इस पे भार कितना था, W प्राइम L माइनस एक्स, W प्राइम L माइनस एक्स, O प्राइम के ऊपर भार, और P प्राइम से इसकी दूरी कितनी है इस भार की, L माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि बलाघूर्ण जब हम निकालते हैं तो जिस बिंदु के सापेक्ष हम बलाघूर्ण की बात कर रहे हैं उससे उस बल की दूरी हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो भार है इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से L माइनस एक्स बाई 2 है। देखिए वही संतुलन अवस्था की हम बात करेंगे। जब संतुलन अवस्था में बीम है उस केस में इसका जो बंकन आघूर्ण होगा इसके बल आघूर्ण के बराबर होगा। तो बंकन आघूर्ण है वाई आई जी अपॉन आर, वाई आई जी 1 अपॉन आर की जगह हम पुट कर देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, व्हेन वी टेक dy बाई dx इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम 1। दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, x के सापेक्ष हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, वाई आई जी dy बाई dx इक्वल्स टू w एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस w प्राइम बाई 2 एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एल प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस C1। यहाँ पर C1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम वही कंडीशंस लगाएंगे कि मूल बिंदु A पर x की वैल्यू 0 है एंड dy बाई dx भी 0 होगा। यहाँ से C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, इसका मान हमने रख दिया। तो अब dy बाई dx की वैल्यू हो गई w अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस w प्राइम अपॉन 2 वाई आई जी एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एल प्लस एक्स क्यूब बाई 2। अगेन हम इसको x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू w अपॉन वाई आई जी एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस w प्राइम अपॉन 2 वाई आई जी एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एक्स क्यूब बाई 2 प्लस x4 बाई 12 प्लस C2। अगेन मूल बिंदु A सिरे पर जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, इसलिए C2 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 0 मिलेगी। सो y की वैल्यू हमें ये फैक्टर मिल जाएगा यदि मुक्त सिरे x इक्वल्स टू L पर, मुक्त सिरा कौन सा है, B, जहाँ पर x की वैल्यू है L जो लंबाई है बीम की, उस पर हमने अवनमन टोटल जो झुकाव है वो y से रिप्रेजेंट हो रहा है और y को हमने डेल्टा मान लिया है। टोटल अवनमन कितना माना है, डेल्टा, तो डेल्टा y की जगह हम पुट कर देंगे और डेल्टा इक्वल्स हो गया w अपॉन वाई आई जी, एक्स इक्वल्स टू हमने l पुट कर दिया यहाँ पर, l क्यूब अपॉन 2 माइनस एल क्यूब अपॉन 6, ये इक्वेशन आ गई फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी प्लस डब्ल्यू प्राइम एल की पावर 4 अपॉन 8 वाई आई जी इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज प्लस साइन, प्लस maybe it's minus, so it's minus sign, it's not equivalent sign, this is taken as minus sign, minus L cube upon y I g W upon 3 प्लस W प्राइम L upon 8। तो ये हमें उस केस में मिल रहा है जब हमने बीम का भार इसमें इंक्लूड किया है, उसकी एकांक लंबाई का भार हमने W प्राइम माना है। तो इस तरह से हम इसकी सॉल्व करेंगे कि हमको टोटल अवनमन कितना होता है, डेल्टा की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सेकंड केस लेंगे जब हम बीम को दोनों साइड से क्लैम्प कर देंगे और उसके बीच में मिडिल पॉइंट पर कोई भार लटकाएंगे W, और तब हम इसका डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। एंड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, जो आपके एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और उसके थ्रू हम डिफरेंट जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के डिफरेंट जो इलास्टिक कोफिशिएंट्स होंगे उनका मान भी निकालेंगे। अलग अलग मेथड्स हैं और उनके थ्रू हम वाई नीटा और सिग्मा के मान निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू।